People migrate to cities to earn a basic livelihood and in the hope of a better life. However, this shift is accompanied by fear and a sense of vulnerability among migrants. At every step, they need to adapt and adjust to the demands of a new life. बहराइच और श्रावस्ती ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे बाढ़ की समस्या है। साल में 2 से 3 महीने बाढ़ रहती है, जिसकी वजह से लोग खेती नहीं कर सकते हैं। जिनके पास खेती है भी, उनके पास बहुत छोटी छोटी खेती है। सो इस वजह से उनका परिवार का पालन पोषण उस खेती से नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा बहराइच और श्रावस्ती जो है, यहाँ पे कोई भी उद्योग धंधे नहीं है जो लोगों को काम मिल सके। सो यहाँ से जो लोग प्रवास करते हैं वो बहुत ही मजबूरी में प्रवास करते हैं। इसीलिए हम लोग उनको कहते हैं डिस्ट्रेस माइग्रेंट। जो जा रहे हैं चूँकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उनकी मजबूरी है कि उनको जाना है। लेबर अड्डास पे आप देखिए कि लोग खड़े रहते हैं और किस मजबूरी में खड़े रहते हैं कि कोई उनको आए काम के लिए लेके जाए। उसमें भी होता क्या है कि कोई आया, 2 लोगों के ले गया और 4 लोग वहीं पे खड़े, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आएगा, वो हमको काम के लिए लेके जाएगा। मगर ऐसा अक्सर नहीं हो पाता है और वो 9 और 10 बजे के बाद भी वहाँ खड़े रहते हैं और उनको काम नहीं मिल पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आपका नाम क्या है? सुरेश कुमार जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सोना थाना। अच्छा, कौन ब्लॉक? गिलौला। गिलौला। लेबर कार्ड बना है आपका? हाँ जी, बना है। बना है। कितने का बना था? 3500 का। 3500 का जी। आपको ये मालूम है कि लेबर कार्ड का असल में कितना पैसा पड़ना चाहिए? हमको नहीं मालूम है जी। असल में इस लेबर कार्ड का 80 रुपये पड़ना चाहिए। जी। सरकारी फीस इसकी कितनी है? 80 रुपये। ठीक है। और ये जब लेबर कार्ड आपका बन जाता है तो आपका 5 लाख का बीमा हो जाता है। तो उसने 80 की जगह आपसे कितना ले लिया? 3500। यानी कितना ज़्यादा ले लिया? अब बहुत ज़्यादा ले लिया। बहुत ज़्यादा ले लिया ना। हैं? तो ये आपको जानकारी नहीं थी इसलिए ऐसा हुआ? हाँ, जानकारी नहीं हुई थी बाबू। बाकी लोग हैं क्या? आप लोगों का लेबर कार्ड बना है? कितने लोगों का नहीं बना है? ऐसे हाथ खड़ा करिए जरा आप लोगों में। नहीं बना। नहीं बना है? कितने लोगों का नहीं बना है? Apna Seva Kendra increases awareness among migrants about their rights and helps them gain a sense of identity. They provide community guidance as these migrants navigate their way through the bustling city life. हर अपना सेवा केंद्र के साथ एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और 3 वॉलंटियर्स जुड़े हुए थे। इस अपना सेवा केंद्र का जो सबसे खास चीज़ है वो ये है कि ये हम लोगों ने उसी क्षेत्र से उद्यमी का चुनाव किया, तो वो क्षेत्र की समस्याओं से अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। और हमने ऐसे लोगों का चुनाव किया है जो क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं, क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं और वहीं रह के अपना जीवन यापन भी करना चाहते हैं कि उसी से उनका जो है इनकम भी हो जाए। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ खान है। मैं ग्राम इटकौरी पोस्ट रिसिया ब्लॉक चित्तौरा का निवासी हूँ। मैं रिसिया ब्लॉक का एक सामाजिक उद्यमी हूँ। अपना सेवा केंद्र प्रवासी श्रमिकों के लिए काम करता है। उन्हें प्रवास जो जाते हैं उन्हें कौन सी समस्याएं होती हैं वहाँ पे, उनकी जो ज़रूरतें हैं उसके बारे में उन्हें जानकारी देना। कम शुल्क पे, एक तो रेट लिस्ट जो लगी है अपना सेवा केंद्र पे, उसी के हिसाब से सेवाएँ दी जाती हैं। हम दूसरा सेवा केंद्र में जाते हैं तो हमको 300 रुपया लगता था। आए अपना सेवा केंद्र में हम जाते हैं तो हमको 100 रुपया में काम हो जाता है। तो क्यों हम दूसरा सेवा केंद्र में जाएं? और दूसरा में जाते हैं तो वहाँ घुड़कते हैं, तोड़कते हैं, कहते हैं अभी टाइम नहीं है, लाइन लगाओ, यह बात वह बात मने बहुत कहते हैं। अपना सेवा केंद्र में जाते हैं, बढ़िया से सुविधा मिलता है, बढ़िया से काम हो जाता है। अपना सेवा केंद्र पे 4 प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, दूसरा है वित्तीय समावेशन, तीसरा है कानूनी परामर्श, चौथा है पहचान के दस्तावेज। ये 4 प्रकार की सेवाएं अपना सेवा केंद्र के माध्यम से दी जाती हैं। ऐसे कई श्रमिक मिले जिनका पैसा मालिक द्वारा या ठेकेदार के द्वारा उनकी मजदूरी मान ली गई। ये बताया गया कि ये बराबर काम नहीं किया या ज़्यादा काम ले लिए फिर भी नहीं दिए। तो ऐसे कई श्रमिक थे, उन्हें हमने जानकारी दी कि अपना सेवा केंद्र पे आइए, हम आपका सहयोग करेंगे। जो मान गए पैसे दे दिए और कुछ ऐसे रहीं जो देने से इनकार किए, उनको हम वकील के माध्यम से उनका पैसा दिलवाने में सहयोग किया। अपना सेवा केंद्र का कम्युनिटी से कैसे जुड़ाव हो पाए, इसके लिए हम कम्युनिटी में जाके
वहाँ पे लोगों को कैंप के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, इस तरह से हमने कम्युनिटी और इंटरप्रेन्योर के बीच में जो है लाइजनिंग करवाई, जिससे कम्युनिटी के लोग आके और यहाँ पे सर्विसेज ले सके। कुछ लोग ने अभी आवेदन भी कराया है, वहाँ से खतौनी निकलवाई है, वहाँ से श्रमिक पंजीकरण करवाया है, कई लोगों का श्रमिक पंजीकरण हुआ है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बनवाया है। 4 लोगों को विकलांग प्रमाण पत्र जो बना है उनका लाभ मिल रहा है उनको। और उसके साथ में किसान सम्मान निधि बहुत सारे लोगों ने करवाया है, लेकिन कुछ लोग हमको ऐसे भी मिले यहाँ पर जो कह रहे हैं कि हमारा नहीं हुआ। वो भी बताएंगे किस लिए नहीं हुआ। मेरा नाम वकार अंसारी है। मैं TCL और टाटा ट्रस्ट एज अ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर काम करता हूं। आज हम बिलौरा बासु में कम्युनिटी मीटिंग कर रहे हैं। इस कम्युनिटी मीटिंग में हमने कई तरह की बेनिफिशरीज को जानकारी दी और उनके साथ में उनको अपना सेवा केंद्र के बारे में जानकारी दिया कि जो भी स्कीम उनको लेना है वो अपना सेवा केंद्र पर जा करके इन चीज़ों का आवेदन कराएं और आवेदन कराने के साथ साथ में उनको उस कैसे लाभ मिल पाएगा ये भी अपना सेवा केंद्र के उद्यमी संतोष कुमार विश्वकर्मा वो उनको बताएंगे आगे की प्रक्रिया के बारे में, और वो वहाँ जा करके अच्छे से वो चीज़ कर सकते हैं और उन चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर एक हमने गेम कंडक्ट किया सांप सीढ़ी की, जिसमें हम लोग प्रवासियों के बारे में जानकारी देते हैं कि अगर उनका खाता नहीं खुला है तो वो बाहर जाते हैं तो उनको किन किन चीज़ों का नुकसान होता है। तो उसी को लेकर के ये गेम है और गेम में अगर जिन लोगों का खाता खुला है तो वहाँ पर जाते हैं, आसानी से उनको काम मिलता है और काम मिलने के साथ साथ जो वहाँ का जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है कि वो पैसा लाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती। वो अपने अकाउंट में पैसा लगाते हैं और वो अपने घर, अपने परिवार वालों के अकाउंट में पैसा लगा देते हैं। हमारे यहाँ जो मालिक जाते हैं हस्बैंड काम करने के लिए गुजरात में जाते हैं, काम करते हैं, मुजीबत से पैसा वहाँ कमा कर पठाते रहें, रास्ते में आकर गायब हो जाता रहा सर। अब तो जाते हैं, हमारे नाम से खाता खुलवा दिए, हमारे खाता में छोड़ देते हैं पैसा, वहाँ पर से हमारे खाता में आ जाता है, हम जाते हैं चेक करते हैं, हमारे पैसा आ जाता है। अपना सेवा केंद्र की तरफ से कई सारी स्कीमों का लाभ मिला है, जिसमें से किसान सम्मान निधि जो कि साल में 6,000 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाता है कि लोग अपना खेत में वो बीज और दवा के लिए इस्तेमाल कर सकें। वृद्धा पेंशन है जिसका भी 6,000 रुपये साल में दिया जाता है बुज़ुर्ग लोगों को, और इसमें कई सारे लोगों को वृद्धा पेंशन भी दिलाया गया है जिसमें भी 6,000 रुपये उनके अकाउंट में साल में आता है। और इसके बाद कन्या सुमंगला योजना है जिसका 15,000 रुपये गर्ल्स के लिए दिया जाता है, जो कि स्टेप वाइज है और 2-2 हज़ार रुपये करके 15,000 तक का लाभ दिया जाता है। और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है लोगों को, फाइनेंशियली बहुत जो है स्ट्रॉन्ग अपने आप को भी महसूस कर रहे हैं कि उनको इस तरह की राशि का वो लाभ ले पा रहे हैं। और लोग अपना सेवा केंद्र से जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद वहाँ पे जो भी सारी स्कीम है उन स्कीमों का लाभ लेने के लिए वो केंद्र पर जाते हैं और वहाँ से सारी जानकारी लेकर आगे की प्रक्रिया भी वो पूरी कर रहे हैं। अपना सेवा केंद्र पे पहले लगभग 2 या 3 ही ग्राम पंचायत के लोग सेवा लेने के लिए आते थे और अब 11 ग्राम पंचायत से और अधिक लोग सेवा लेने के लिए आते हैं। उसमें ठेला चालक, रिक्शा चालक, किसान आदि श्रमिकों के घर की महिलाएं अपना सेवा केंद्र पे सेवा लेने के लिए आती हैं। इन अपना सेवा केंद्रों का जो सबसे खास बात है वो ये है, चूँकि हम लोगों ने सामाजिक उद्यमियों पे काम किया है। कल को अगर ये कार्यक्रम यहाँ पे हम बंद भी करते हैं तब भी ये सामाजिक उद्यमी इसी क्षेत्र में रहेंगे और इसी तरीके से लोगों को सेवाएं देते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा इस तरीके के सेंटर्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा गांवों में ज़रूरत है। सो इस तरीके के सेंटर्स हम पूरे प्रदेश में खोल सकते हैं और जो युवाओं को भी इससे रोज़गार मिलेगा, दूसरा अपने ही क्षेत्र में रोज़गार मिलेगा और वो अपने लोगों की मदद कर सकेंगे। By hearing their voice, addressing their challenges and giving them access to bare necessities of living, Apna Seva Kendra is impacting the lives of millions of migrants. From being ignorant and unaware, they're now aware, enlightened and are availing the benefits of government schemes designed for them.